बच्चों, आज वे आंखें कविता के प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। इस जो कविता की दो पंक्तियाँ दी गई हैं उसी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, आम तौर पर हमें किन बातों से डर लगता है। आप भी सोचेंगे किस चीज़ से डर लगता है। हमें डर लगता है किसी अपने के खो जाने से, हमें डर लगता है कुछ अनिष्ट हमारे साथ ना हो जाए, उससे कोई विपत्ति हमारे ऊपर ना आ जाए। इन चीज़ों से हमें भय लगता है। हम हमेशा डरे रहते हैं कि जो सुख पूर्वक हम जीवन जी रहे हैं वह कहीं ख़त्म ना हो जाए, खो ना जाए, या कोई उस पर आफत ना आ जाए, कहीं सुख के दिन दुख में ना बदल जाएं। इन सब चीज़ों से हमें डर लगता है। ख, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। उन आँखों के माध्यम से किसान की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आँखों से अर्थात किसान की आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनमें दूर दूर तक निराशा, पीड़ा, करुणा, दुख, दैन्य और सिर्फ एक शून्य दिखता है। इसलिए कवि को उन आँखों से डर लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। देखिए बच्चे, कवि किसान की पीड़ा को पाठक वर्ग तक, समाज तक, देश तक, सरकार तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए वह भले ही उन आँखों से डर रहा है, उसके अनेक सवाल उसकी आँखों में जो रखे हुए हैं, वो जो उन सब चीज़ों को लेकर वह परेशान है कवि, लेकिन उसके बावजूद वह कविता इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह उसकी पीड़ा को सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब भी क्या कविता लिखता। पहले तो शायद वह नहीं लिखता, लेकिन अगर वह लिखता तो खुशहाली की कविता लिखता। कविता का भाव ही कुछ और होता। कविता में एक सफल और एक खुशहाल किसान का वर्णन होता। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। कविता में किसान की पीड़ा शुरुआत से ही बात करते हैं वो, जब सुमित्रानंद पंत में बताते हैं संसार कगार सदृश्य बहकिसका, वे कहते हैं कि मझधार में किसान को छोड़कर पूरा संसार एक तरफ हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कारकुनों की लाठी से मारा गया बेटा, तो उसकी पीड़ा के लिए जिम्मेदार हैं ज़मींदार, उसके जो लोग हैं या उसके पाले हुए जो गुंडे हैं, कारकुन हैं वह। उसके बाद महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, तो महाजन जिसने उसे पैसा दिया था मतलब अपने खेतों पर खेती करने के लिए, बीज लाने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए, वह जिम्मेदार है क्योंकि उसने उससे अपने ब्याज की कौड़ी तक लेने के लिए घर बार सबको बिका दिया था। फिर पुलिस व्यवस्था, जहाँ पर उसकी बहू को के साथ अन्याय होता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, वह जिम्मेदार है। फिर सरकार, प्रशासन, लोग, समाज सब जिम्मेदार हैं। किसी ने भी किसान के लिए कुछ आगे बढ़कर नहीं किया, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर है एक चमक है लाती। इसमें किसान की किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। किसान के पिछली स्मृति, जब उसके पास लहलहाते खेत थे, बैलों की जोड़ी थी, उजरी गाय थी, उसकी पत्नी थी, बेटी थी, बेटा, बहू, घर द्वार सब कुछ था, वो सुख, वह पिछला सुख जिसकी वो याद करता है और याद करते ही उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही उसे वास्तविक स्थिति का भान होता है, एहसास होता है, उसकी वह चितवन, वह उसकी नज़र एक जगह टिक जाती है और मानो एक तीखी नोक बनकर उसे चुभाती है। देखिए यहाँ पर चौथे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। संदर्भ मतलब रेफरेंस, क्या हुआ था इस कविता में पहले, उसे बताते हुए आपको स्पष्ट करना है। जब यहाँ लिखा उजरी उसके सिवा किसी का
पास दुहाने आने देती। इससे पहले क्या हुआ था, उस बात को बताते हुए आप इसे स्पष्ट करेंगे। उजरी गाय जिसे महाजन ले गया है, वह कहता है, कवि कह रहे हैं कि उजरी उसके सिवा किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी, आज उसे महाजन के लोग उठाकर ले गए हैं। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी जतपी पति घातिन। पति की मृत्यु हो चुकी है, बहू की, पति की अर्थात किसान के बेटे की मृत्यु हो गई है। अब घर में अकेली विधवा जो है बहू रह गई है, और विधवा बहू के लिए यहाँ पर पति घातिन शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्ययुगीन मानसिकता, संकीर्ण सोच का परिचायक है ये। उसके बाद पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, तुरंत शून्य में गड़वै चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। यहाँ आपको मैंने कविता बताई कि किस तरह से क्या क्या घटना घटी थी, कौन सा पिछला सुख था जिसकी वो स्मृति उसकी आंखों में आती है, फिर अचानक उसको क्या होता है कि वह एक शून्य में उसकी आंखें गड़ जाती हैं। आगे देखिए, घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूसरी आती को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। यह आपको बताना है कि वर्तमान समय में भी आज स्त्रियों की यही दशा है जो कविता में बोला जा रहा है, या कुछ अलग है। इनको अपने दिमाग में रखते हुए आपको इसे स्पष्ट करना है। अगला देखिए, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करें। क्यों किसान आज अपनी व्यवस्था से, अपनी किसानी से बाहर जा रहा है, क्यों उसे खेती करना पसंद नहीं, वैसे क्यों छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, इस सब चीज़ों पर हम जब लाइव क्लास में आएंगे तब चर्चा करेंगे। धन्यवाद।